हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर के संबंध में। इस पर एक डीपली वीडियो में लेके आया हूं। उसका कारण है कि मैं एक बार इंटरव्यू देने गया पीसीएस का, तो लगभग 25 मिनट इंटरव्यू चला। उस 25 मिनट में 15 मिनट भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर पर ही चर्चा होती रही। इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में गहन जानकारी अभ्यर्थियों को होनी चाहिए, विशेषकर जो पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वीटो का अर्थ पता होना चाहिए। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं, अर्थात यह एक नेगेटिव पावर है, ये निषेधाधिकार है, मैं मना करता हूं। तो वीटो पावर को अनुच्छेद 111 में दिया गया है। भारत की संसद के दोनों सदन जब कोई विधेयक पारित करते हैं तो वो कानून तभी बन सकता है जब भारत का राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। अगर वो हस्ताक्षर नहीं करता है तो वो कानून नहीं बन सकता। तो जब हस्ताक्षर नहीं करता है, यही वीटो पावर है। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर्स हैं वीटो की, किन किन तरीकों से वो मना कर सकता है, उसी का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले ये जान लेना अति आवश्यक है कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक धन विधेयक और एक साधारण विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है। जब राष्ट्रपति ने ऑलरेडी अनुमति दे दी है तो राष्ट्रपति उस पर बाद में भी अनुमति देगा। यहां जो हम वीटो पावर की बात कर रहे हैं वो साधारण विधेयक पर बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति की वीटो पावर, सबसे पहले हम जो भारत सरकार है यानी संघीय विधान जो है, जो संसद बनाती है, उसके बारे में पहले विचार करेंगे। उसके बाद हम राज्य विधान पर और फिर संविधान संशोधन पर अलग अलग विचार करेंगे। सबसे पहले हम विचार करते हैं जो संघ की संसद है, वो जो विधान बनाती है, उस पर राष्ट्रपति किस प्रकार वीटो लगा सकता है। पहली है एब्सोल्यूट वीटो, जिसको हम आत्यंतिक वीटो कहते हैं। इसका मतलब होता है यदि राष्ट्रपति मना कर देता है कि मैं अनुमति नहीं देता हूं, तो वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या भारत के राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट पावर है किसी भी विधेयक को मना करने की? यह प्रश्न इसलिए उठता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है और संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। और जो संसद में विधेयक पारित किए जाते हैं वो सरकार ही लाती है अधिकांश विधेयक। तो जब मंत्री परिषद ही विधेयक पे ला रही है तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को क्यों सलाह देगी कि विधेयक पे आप अनुमति मत दो? लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के पास ये पावर है। इस पर एक प्रश्न ये बनता है, क्या कोई ऐसी पोजीशन है, कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है कि राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट वीटो प्रयोग करने का मौका मिल जाए? हां, आ सकता है ऐसा। मान लीजिए भारत सरकार ने कोई विधेयक पेश किया संसद में और वो संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास आ गया। इतने में ही, जब राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी अभी, इतने में मंत्री परिषद का विघटन हो गया, सरकार भंग हो गई, चुनाव हुए, नई सरकार आई। तो नई सरकार जो आई, नया मंत्रिमंडल जो बना, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि जो पिछली सरकार ने विधेयक आपके पास भेजा था आप उसे रद्द कर दीजिए। इसका मतलब पावर है राष्ट्रपति के पास, ये आत्यंतिक वीटो की पावर है और ऐसी पोजीशन बन सकती हैं। इसका एक बार प्रयोग भी किया गया, पेप्सू विनियोजन विधेयक 1954 में प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को रद्द कर दिया। दूसरी जो पावर है वो है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन। इसमें कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है विधेयक। इसमें क्या नियम है
कि संसद ने जो विधेयक पारित किया और राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी टिप्पणी कर कर संशोधन सहित या कुछ जो भी है वापस भेज सकता है। संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संसद उस पर पुनर्विचार करेगी। पुनर्विचार करने के पश्चात पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, चाहे संसद ने वो संशोधन स्वीकार किए हो या सेम टू सेम वैसे ही राष्ट्रपति के पास भेज दिया हो, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये पावर भी राष्ट्रपति के पास है। केवल कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाता है, लेकिन दोबारा जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। तीसरा आता है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। संसद ने जो विधेयक पारित किया, राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति को कितने समय में निर्णय लेना है, अनुमति देने का, नहीं देने का। संविधान में इसकी कोई समय सीमा नहीं है, और जब समय सीमा नहीं है तो राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए इसे अपनी मेज पर पड़े रहने दे सकता है, यानी अपनी जेब में रखे देने रह सकता है। इसीलिए इसको जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि आखिर कब इसका प्रयोग किया गया था। एक बार प्रयोग किया गया, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। किस राष्ट्रपति ने प्रयोग किया? राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। ये 3 वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। एक चौथी वीटो को भी यहां चर्चा करना चाहूंगा। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, विशेषित वीटो। ये 4 ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? कौन सा नहीं है? विशेषित वीटो नहीं है। इसको विशेषित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से खारिज हो जाता है, इसलिए इसको विशेषित वीटो कहा जाता है। विशेष से याद रख लीजिए, विशेष से विशेषित वीटो। यह अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। जब अमेरिका की संसद राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजती है और राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार करने के लिए जब वापस भेजता है और वहां की संसद विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से यदि उसको पास कर देती है, तो वो कानून बन जाता है। फिर ये फर्क नहीं पड़ता उस पर कि राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए हैं, वो कानून बन जाता है। ये जो हम पढ़ रहे थे, जो संघ की संसद कानून बनाती है, विधेयक लाती है, उसके बारे में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की वीटो पावर है। अब हम पढ़ेंगे राज्य के विधान पर। इसमें अनुच्छेद 200 है और 201 है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य का राज्यपाल या तो विधेयक पर अनुमति देता है, या रोक लेता है, या वापस भेज सकता है। वो सेम टू सेम पावर है। लेकिन एक पावर राज्यपाल के पास अधिक है, वो है अनुच्छेद 200 में, कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। एक अनुच्छेद इसमें 201 है। इन दोनों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, अक्सर यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं और अनुच्छेद 200 201 में कंफ्यूजन हो जाता है अभ्यर्थी। तो राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, अनुच्छेद 200। और जब वो आरक्षित कर लिया विधेयक, फिर राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद 201 में है। प्रक्रिया आरक्षित करना यहां रहेगा। तो राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। एक मामले में पक्का करना पड़ेगा, वो है उच्च न्यायालय की शक्ति यदि कम हो रही है किसी विधेयक से, तो इस प्रकार के विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो राज्य का जो विधान है, वो विधेयक जो राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया है,
जब राष्ट्रपति को यह विधेयक भेज दिया जाता है तो राज्यपाल की सारी पावर खत्म हो जाती है। अब उस विधेयक पर फैसला लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करेगा वो विधेयक कानून नहीं बन सकता। तो इसमें यह है कि या तो राष्ट्रपति अनुमति दे दे, अनुमति दे देगा तो वो राज्य का विधान कानून बन जाएगा। अब फिर ये तीनों पावर आ जाती हैं। या तो वो अनुमति रोक सकता है, आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर ले राष्ट्रपति, तो वो विधेयक रद्द हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर वो धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधानमंडल को भेज दीजिए, वो उस पर पुनर्विचार करें। इसमें थोड़ा सा अंतर यह है इस वाले वीटो में और इस वाले वीटो में, यह अंतर आपको पता होना चाहिए। जब वो विधेयक विधानमंडल को भेज दिया जाता है, विधानमंडल को 6 माह के भीतर उस पर विचार करके राष्ट्रपति के पास वापस भेजना होता है, और राष्ट्रपति तब भी उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इन दोनों में अंतर समझना होगा। यहां जब पुनर्विचार के लिए भेजा था संसद को, तो संसद ने जब दोबारा भेजा तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन राज्य विधान पर जब राज्य विधानमंडल ने राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है तो भी राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा है पॉकेट वीटो, फिर वो कोई समय सीमा तो निर्धारित है नहीं, तो राष्ट्रपति राज्य विधान पर जेबी वीटो का भी प्रयोग कर सकता है। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की। क्या भारत का राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर वीटो कर सकता है? अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति का वीटो कर सकता है। इसमें आप 24वां संशोधन ध्यान रखिए। 24वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 368 का संशोधन करके अनुमति देगा शब्द रखे गए हैं। यानी 24वें संशोधन से पहले क्या थी पोजीशन कि राष्ट्रपति वीटो कर सकता था संविधान संशोधन पर, लेकिन अब जो पोजीशन है 24वें संशोधन के बाद अनुमति देगा शब्द रखे गए हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं किया जा सकता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कोई क्वेरीज है आप पूछिए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की अच्छी वीडियो से आप चूक ना जाए। धन्यवाद दोस्तों।